ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदादिमहिमं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी धन राम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहले दिन की क्लास, सभी का स्वागत है। तो हम लोग समझेंगे भगवत गीता को, लेकिन 18 दिन में, इतने कम समय में हम लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि इतनी जल्दी इन चीज़ों को समझ पाए। तो थोड़ा सा, क्योंकि एक दिन में पूरी क्लास लेना, क्योंकि श्लोक का किस किस चैप्टर में ज़्यादा है, तो कंप्लीट एक वन बाय वन करके नहीं ले पाएंगे। तो इसमें जो मेन मेन श्लोक हैं, बीच में लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वन बाय वन नहीं हो रहा है। तो मेन मेन श्लोक है, मुख्य श्लोक, तो पहले हम लोग इसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे, है ना, कि हमें गीता पढ़ने के लिए कुछ अच्छा लगे। तो जब तक हमें किसी चीज में मजा नहीं आता ना, हम लोग काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग 18 दिन में कोशिश करेंगे कि हम लोग अगली बार अच्छे से पूरे 700 श्लोक करें। तो पहले 18 दिन के क्लास में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, भगवान और अर्जुन और धृतराष्ट्र संजय के बीच में जो भी हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज से। सभी को दंड हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा, प्रभु स्वागत है जी आपका। को होस्ट बना दीजिए सुनीता माता जी और अजय प्रभु जी को। हरे बोल सभी, अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी हैंड रेज कर दीजिए तो हमें आसानी रहेगी ढूंढने में। प्रभु जी मैं तो बनी हुई हूँ, अजय प्रभु जी को बना दीजिए। हाँ ठीक है। प्रभु जी हो हैंड रेज कर दीजिए। हाँ हाँ, हो गया अजय हो गया। प्रभु जी हैंड रेज कर दीजिए। हो गया हो गया। हो गया ना माता जी, सब चलो ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये कौन है स्वामी प्रभुपाद जी। हम्म। तो हम लोग जानते हैं कि इस्कॉन है, और बहुत सी भ्रांतियां हैं इस्कॉन के बारे में। लेकिन कोई भी मंदिर जो भी होता है, मंदिर वो जहां भी है, आपके क्षेत्र में है, आप अगर उसको 10-5 रुपए जहां भी देते हो, मंदिर में ही रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता है ना। और इस्कॉन अपना यहीं का है, इसका जो पूरे अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो ऑफिस है, यहीं अपने इंडिया में है ना, कलकत्ता मायापुर में है। तो शिल प्रभुपाद जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें सोते हुए जगाया, और ये ज्ञान आज ऑल ओवर इंडिया, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ जहाँ
ये मुस्लिम कंट्री हैं, वहां भी प्रभुपाद जी ने पहुंचाया इनको। और वो भी पता है 70 साल की उम्र में, है ना। जहाँ पे हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि अरे इस एज में कौन करेगा। 50 के बाद लोग थे ना, यार तो बुढ़े हो रहे हैं, कौन से कैसे हम काम कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने 17 ईयर्स 70 ईयर्स में जाके बिगुल बचाया, और अपने आप को, अपना गुरु का जो आशीर्वाद लेके कि भाई गुरु ने कहा था कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और तुम्हें पाश्चात्य देशों में जहाँ पे जितने भी हिप्पी लोग हैं उनको हैप्पी बनाना है। तो आप सोचो, अपने घर के मेंबर को हम हैप्पी नहीं बना पाते हैं, अपने घर के मेंबर को हम भक्ति में नहीं ला पाते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी ने क्या किया कि ऐसे ऐसे हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। आप देखते हो तो वृंदावन जाते हो तो वहां कहते हैं ना अंग्रेजों का मंदिर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेज लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, कृष्ण के भक्त बन गए हैं जो, वो भी एक तिलक लगा के, धोती कुर्ता पहन के, वैष्णव ड्रेस में आते हैं, है ना। उन्होंने अपना पाश्चात्य पोशाक त्याग दिया है। वहाँ के जो रशियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, यूरोपियन लेडीज है, देखो कितने बढ़िया सुंदर सी साड़ी पहन के आती हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी की कृपा थी कि उनके दिमाग को कन्वर्ट किया, उनको कृष्ण का भक्त बनाया, नहीं कि उनके अंदर भक्ति थी। बस है ना, भक्ति जैसे आप लोगों के अंदर भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को निखारना, जगाना, है ना, ये गुरु का काम होता है। तो काम किया। तो कौन है स्वामी प्रभुपाद जी? भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं। किसके? इस्कॉन के। इस्कॉन का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, है ना। तो इंटरनेशनल कृष्ण, तो ये है कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, तो की शिक्षाओं पर आधारित है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सब कुछ नियम कानून अपने हिसाब से बनाए कि कहीं कोई विवाद ना हो, कहीं किसी को कोई कि मैं बड़ा तुम बड़े, है ना, सब कुछ सबको समान रखा। तो बहुत अच्छे से सिस्टम बना के गए प्रभुपाद जी। कोई भी चीजें होती है ना, एक डिजाइन की जाती है कोई चीज करने के पहले कि हमें ऐसे करना है, हमको ये करना है। तो प्रभुपाद जी हर एक चीज को अच्छे से डिजाइन करके गए। तो इसी वजह से संस्था बहुत नियमित और अच्छे से सुचारू रूप से चल रही है। कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। छोटे छोटे संगठन में विवाद हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी सब चीजों को बना के गए। अब होता क्या है कि जब तक हमारे अंदर कोई बीज नहीं होता है ना, तो जब बीज होगा तभी तो अंकुरित होंगे ना। तो कहीं ना कहीं भक्ति के बीज होते हैं। जैसे आप लोग आज क्लास क्लास में जुड़े हैं, लिंक लाखों लोगों के पास गई होगी, लेकिन लाखों में हजार भी नहीं, 100 भी नहीं, है ना। लेकिन जिनके अंदर भगवान ने थोड़ी सी भक्ति दे रखी है, भगवान की जो जिनके ऊपर कृपा है, वही इसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा है कि आज इस क्लास में बैठे हैं, और घर बैठे निशुल्क की सेवा मिल रही है आपको, भक्तों का संग मिल रहा है ना, कितनी कृपा है। तो ऐसे ही शिल प्रपात जी भी बचपन से ही, क्योंकि अभी आप लोग गीता पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारा अगला जन्म कैसे होगा, हम अगले जन्म में हमारा जन्म होगा या नहीं होगा, पिछले जन्म में हम क्या रहे होंगे जो समय ये जन्म मिला, है ना। गीता एक एक चीज क्लियर कर देगी। ये लाइफ का मैनुअल है। जैसे हम लोग कोई भी चीज होता है ना, बिना अगर हम प्लानिंग के कोई काम करें तो सब गड़बड़ होता है। जैसे हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, बस जिए जा रहे हैं, है ना। लगता है 600 साल की उम्र लेके आए, खूब आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। ये नहीं पता कि भाई कल जाना है। रोज हम देखते हैं चाचा, पित्ती, बाबा, दादी, है ना, मम्मी पापा, कहाँ कहाँ सब आए, पड़ोसी अड़ोसी सब आजकल एक एक जा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं लगता कि हमको भी जाना है ना। जाना है प्यारे, सबको जाना है, लेकिन जहां जाना है उसी को नहीं जाना है। तो उसको जान लें हमें भी, कि कैसे हमें जाना है, और हम अगला जन्म लेंगे नहीं लेंगे, कैसा रहेगा। इसके बारे में वही होता है कि जिसके अंदर भक्ति रहती है पिछले जन्म की, उसको ऐसे घर में जन्म मिलता है कि बचपन से ही वहां भक्ति होती है, बचपन से वहां पे शंख बज रहे हैं, घंटी बज रही, पूजा हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, भगवान का जप हो रहा है ना। बच्चा छोटे से इस चीज को ग्रहण कर लेता है। हम लोग यहाँ पे 50 ईयर होने के बाद समझ में आ रहे, अच्छा भगवान कृष्ण है, इनकी भक्ति करनी है। तो बहुत देर बाद समझ में आया। तो ऐसे ही होता है कि किसी के बीज पहले अंकुरित हो जाते हैं, किसी के बाद में अंकुरित होते हैं। तो ऐसे ही है, जिसके अंदर भक्ति के बीज पड़े हैं वो अंकुरित होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर, है ना। इसलिए भगवान की बातें सबको बताओ, पता नहीं कब वो अंकुरित हो, है ना। तो भगवान की कृपा सब पे करो। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है कि बचपन से ही श्रील प्रपात जी के मम्मी पापा अच्छे शुद्ध वैष्णव थे। घर पे संकीर्तन यज्ञ हुआ करता था, तो उसमें बहुत अच्छे से भाग लिया करते थे। तो ये बचपन से इनके अंदर थी। एक बार वहां पे एक बहुत अच्छे से स्वामी जी आए, तो श्रील प्रपात जी के जो मित्र थे, कहा यार चलो अब है,
बहुत अच्छे स्वामी जी आए हैं, बहुत माने जाने पहुंचे हुए हैं, चलो। तो शील प्रपात जी पहले कहते थे, अरे यार छोड़ो यार, तो ऐसे तो बहुत साधु वाधु घूमते रहते हैं, जैसे हम ही लोग कहते हैं ना, बहुत ऐसे घूमते रहते हैं, कहाँ किसके चक्कर में पड़ना है। चलो ठीक है, कुछ नहीं, अपना चलते हैं, गांधी जी हैं और स्वतंत्रता संग्राम में भर्ती होते हैं, देश को आजाद कराते हैं, देश के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती ले गए। और लेकिन जो गुरु होता है ना, गुरु आपको तुरंत पहचान लेता है। यानी कि हमें गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, गुरु अपने शिष्य को खुद ढूंढ लेता है। गुरु की जब कृपा होती है ना, तो अपने आप सब कुछ होने शुरू हो जाते हैं। तो गुरु ने उनको पहचान लिया कि अभी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्यों नहीं आप पाश्चात्य देश में जाके, वहां पे जो कोई जानता ही नहीं है भाई, यूरोप वगैरह में कौन किसी को जानता था, कोई मतलब ही नहीं था, वहां पे दारू और लड़की सब यही सब था। शराब शवाब जिसको कह सकते हैं, उसी में सब मस्त रहते, उसी में आनंद ढूंढते, लेकिन उनको कोई आनंद मिलता नहीं था, है ना, जो शुद्ध आनंद जिसको कहते हैं, बस उनको लगता था। लेकिन जब प्रभुपाद जी वहां गए ना, तो उनको लगा रहा इससे बड़ा भी कोई आनंद है ना। तो सुख सुख होता है और आनंद आनंद होता है, सुख का पर्यायवाची दुख है, लेकिन आनंद आनंद का पर्यायवाची नहीं है। तो इन्होंने सुन लिया, ठीक है, गुरु महाराज जी ने कह दिया है कि आपको पाश्चात्य देश में जाना है, लेकिन फिर ये अपने गृहस्थ में लग गए, बीवी बच्चों के पालन पोषण में, अपने बिजनेस में। कई बार घाटा हुआ, मुनाफा हुआ, है ना, उठापटक चलती रही। तो ये सब चलता रहा। और उसके बाद एक बार जब इनको लगा कि नहीं, अब काफी टाइम हो गया है, और 58 ईयर्स में इन्होंने संन्यास ले लिया था और वृंदावन में आके रहने लगे। वहां भी रहे 8-10 साल। फिर उनको लगा कि अब तो मेरी उम्र बीतती जा रही है, और गुरु महाराज जी ने हमारे एक हमसे काम बताया था कुछ करने के लिए। तो जेब में मात्र 40 रुपए थे। एक अग्रवाल फैमिली थी आगरा की। तो उन्होंने, उनका कार्गो चलता था, कार्गो मतलब जो सामान वामान ढोते हैं, मालवाहक होता है। तो कार्गो में ही कहा ठीक है, आप बैठ जाइएगा, पहुंच जाएंगे यूरोपियन कंट्री। तो वहां पे हार्ट अटैक भी पड़ा रास्ते में 2 बार, भाई 6-6 महीने समुद्र की यात्रा करना, और इतना इस एज में संभव नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे खुद प्रसाद बनाते थे, सबको प्रसाद खिलाते थे, सारे जितने भी कार्गो में थे सब भक्त बन गए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का गुणगान भी करने लगे। लेकिन सेकंड अटैक में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन भी दिया प्रभुपाद जी को, और उनकी हिम्मत से प्रभुपाद जी आगे बढ़े, क्योंकि भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है कुछ नहीं हो सकता है ना। तो उनकी कृपा ही से सब कुछ संभव है। तो यही हुआ, धीरे धीरे प्रभुपाद जी पहुंच गए। और उनको लगा कि अगर कोई चीज हम विदेश से स्टेबल करते हैं, अगर यहाँ पे हम यूरोपियन कंट्री से कोई चीज लॉन्च करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाएगी। और वही उन्होंने किया। 1966 में यूरोपियन कंट्री में उन्होंने इस कॉन की स्थापना की, और वहीं से धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया। लेकिन प्रभुपाद जी यहीं इंडिया के रहने वाले हैं, कलकत्ता में जन्म हुआ उनका, और यहीं पे आए, है ना, और वृंदावन में ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। ये है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक वहीं पे बैक टू गॉड हेड एक मैगजीन छापी, और धीरे धीरे उस मैगजीन का वितरण करते रहे। और इतना ज्यादा उसका प्रभाव हुआ कि बहुत से भक्त बन गए। जब प्रभुपाद जी इंडिया लौट के आए, तो यहाँ पे 6-6 फीट के लंबे धोती कुर्ता और तिलक लगा के वैष्णव चोटी रख के आए। लोग देखते थे, अरे वाह, प्रभुपाद जी तो छोटे थे, लेकिन उनके शिष्य बड़े लंबे लंबे आए। तो इस तरीके से विदेशियों को भी, हिप्पियों को भी हैप्पी बनाया, है ना। तो एक संत का यही महत्व होता है, जो साधु पुरुष होते हैं ना, उनकी संगत मात्र से ही हमारी किस्मत बदल सकती है। तो राधा गोविंद जी को प्रणाम कर लीजिए। राधा गोविंद है, इस्कॉन मैंगलोर में है, इनका जो टेम्पल है वहां की है ये विग्रह। तो सब लोग इनको प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे और कृष्ण। ये मैंगलोर में है राधा गोविंद जी का टेम्पल, जहाँ हमें बहुत कृपा है कि जब हम लोग कोरोना काल में घर पे बैठे हुए थे, तो कोरोना काल में एक लिंक आई, ऐसे मेरे पास भी आई। और यहाँ पे बहुत से और भी लोग हैं, हमारे साथ के हैं। तो उस लिंक को भगवान की कृपा थी कि मोबाइल पे आ गई। और इच्छा थी, हम अपनी बेटी से भी कहते रहते, बेटा चलो हम लोग यार 700 एक एक श्लोक रोज पढ़ेंगे ना, तो 700 दिन में खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी है ना। जैसे गंगा है, भगवान के चरणों से निकली, कितनी पवित्र है। हम लोग नहाते हैं जाके कि चलो भाई पवित्र हो जाएंगे, गंगा स्नान करके हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन भगवान के चरणों से निकली है गंगा। और ये क्या है, भगवान के मुख से निकली है।
तो सोचो कितना पवित्र होगी, है ना। ये भी गीता गंगा है। तो आज हम लोग गीता की गंगा में स्नान कर रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। और किसकी वजह से हैं? कि जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं नामानिष्ठा दास प्रभु जी, है ना। तो उनकी बहुत हम लोग कृतज्ञ हैं कि कोरोना काल में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक भेजी, तब लाखों लोग जुड़ते थे। मतलब एक एक ग्रुप में 10-10 हजार ऐसे ऐसे लोग जुड़ते थे जूम मीटिंग में। सब लोग घर पे खाली थे, लेकिन अब तो लोगों के पास टाइम नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है। तो ये है। तो उस कोरोना काल में हमें भी सौभाग्य मिला, तब हम भी जुड़े। और प्रभु जी बीटेक आईआईटी कानपुर, है ना, आईआईटी कानपुर वर्ल्ड में अच्छी मानी जाती है। तो आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं। और अच्छा इंफोसिस में जॉब करते थे, लेकिन इनका भी मन चेंज हुआ। और इन्होंने सब कहा कि भौतिक दुनिया में कुछ भी नहीं है, चलो आध्यात्मिक दुनिया में। तो प्रभु जी ने संन्यास ले लिया। घर के मम्मी पापा ढूंढ रहे थे मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो साल भर बाद प्रकट हो गए प्रभु जी, है ना। तो सब लोग देख के दंग रह गए, अरे तो सन्यासी बन गया। तो लेकिन सब प्रभु की कृपा है। और इनके पिछले जो जन्म है, वो भक्ति जहां से छूटी थी वहीं से भक्ति आगे मिल गई। तो हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं नामानिष्ठा दास प्रभु जी के, जो मंदिर के अध्यक्ष हैं। और ये मंदिर मैंगलोर में स्थित है, कर्नाटका में। तो वहां से ऑनलाइन सेवाएं प्रभु जी हम लोग से, उनका सौभाग्य है हम लोगों का कि वो मिल रही है। अब ये भगवत गीता है क्या? हम लोग कहते हैं भगवत गीता, नाम तो सुना है, लेकिन है क्या ये? भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है। महाकाव्य, काव्य है ना, काव्य मतलब जो एक होता है गद्य और पद्य। तो जो गाया जाता है, तो भगवान की वाणी है, भगवान ने खुद गाए हैं, भगवान ने खुद कहा है ना। जिसमें हमारी समस्याओं के उत्तर हैं। हम आज परेशान हैं। आज देखो आदमी कितना डिप्रेशन में है, जिसको देखो वही प्रॉब्लम में है, हर तरह की समस्याएं हैं। जिस उम्र का व्यक्ति उसी तरह की उसको प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी सब समस्याओं का उत्तर है ना। गांधी जी कभी कहते थे ना कि जब मैं कभी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं गीता पढ़ता हूँ और मुझे वही वर्ड मिल जाता है, मेरी समस्याएं वही दूर हो जाती हैं, है ना। तो ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था। और पूरे विश्व में कई लोगों के लिए प्रेरणा पुस्तक है। गांधी जी कहते हैं जब भी मैंने कोई पेज पलटा और उसी पेज में मुझे मेरी समस्या का उत्तर मिल जाता था, इसलिए उसको शब्दकोश कहते थे। गांधी जी का कथन है कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं, है ना। और ये आइंस्टीन है जिन्होंने E = mc²। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, तो इतना शानदार है। अब सोचो, एक छोटा सा स्पर्म ओव है ना, जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, कैसे वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। और कैसे डेवलप होता है, कैसे चौथे महीने से उसमें आंख नाक कान हड्डी, है ना, सांस सब फेफड़े कैसे डेवलप होता है। और किसी को एक कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दो, एक लिफ्ट में 1 घंटे के लिए आदमी बंद हो जाता है, तो उसको दैया तोबा लगने लगता है, यार कैसे निकले, प्राण निकल जाएंगे। और 9 महीने एक 3 लेयर का आवरण होता है एम्ब्रियो में। तो कैसे वहां पे हम लोग अंदर रहे होंगे, क्या रहा होगा, है ना। भगवान से कितनी अनन्य विनय की होगी कि भगवान हमें बाहर निकालो, बाहर निकल के हम आपकी अ, पूजा पाठ करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन बाहर आते ही मम्मी पापा नाना नानी चाचा ताऊ सब माया ने घेर लिया। और बाहर आके भूल गए कि हम यहाँ आए किस लिए हैं, है ना। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हमें 84 लाख योनियों में बहुत से जन्म मिले हैं, है ना। कुत्ते गाय भैंस बकरी बिल्ली सुअर नाली का कीड़ा जो भी XYZ। तो कितनी योनियां प्राप्त करने के बाद एक बड़ा सौभाग्य मिला कि नर्तन शरीर मिला, है ना। एक शरीर मिला भगवान ने दिया कि इसके बाद किसी के दोबारा कोख में ना जाना पड़े, फिर कहीं हमें दोबारा फिर से दुखालय में ना आना पड़े। क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं है, जो जहां वही दुखी है। चाहे वो धीरू भाई अंबानी टाटा बिरला मोदी योगी या जनरल एक साइकिल चलाने वाला रिक्शा चलाने वाला मोची, किसी से पूछो तुम सुखी हो, तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। क्योंकि सुख है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ जो भी है क्षणिक है ना। और क्षणिक है। और जो है, तो यहाँ पे फिर आगे देखते हैं। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। अगर हम लोग सिस्टमेटिक करते हैं तो लगभग 1 साल लग जाता है। तो 18 दिन में हम
ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है गीता का? कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है ना। किसी चीज के लिए एक मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना, कि हम लोग हाँ यार पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ये बहुत कठिन है, संस्कृत में लिखी है, इसका हमें अर्थ नहीं समझ में आता है। तो लोग कठिन होने की वजह से, घर पे सबकी गीता है लेकिन वो लाल कपड़े में बंधी रखी कहीं किनारे पे, उसको खोले ही नहीं। अपने धर्म के बारे में हमें नहीं पता, तो हम बच्चों को अपने क्या बताएंगे, आगे शिक्षा क्या देंगे, है ना। कम से कम पता तो होना चाहिए। यही है, तो भगवत गीता, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, है ना। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था, नहीं कि जब भी कोई भी चीज होती है ना, सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान अगर चाहते, भाई भगवान कहते हैं ना, ममई वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना, कि जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं सब में मेरा ही अंश है ना। तो जो भी जितने भी हैं, एक नाली के कीड़े से लेके हाथी भेल तक लेके जो बड़े बड़े जंतु हैं, सब मनुष्य जितने भी हैं, जितने भी ब्रह्मांड में जिनमें जीवन है, सब में भगवान का ही अंश है। तो भगवान चाहे तो एक सेकंड में हार्ट अटैक करें, काम खत्म। क्यों इतनी बड़ी व्यवस्था करी कि चलो भाई कुरुक्षेत्र में चलो यार लड़ाई करते हैं, चल के मार काट करते हैं, है ना। भगवान एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकते थे। कि भगवान की जो है माया है, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था है, कि भगवान ने सारी व्यवस्थाएं बनाई, है ना। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। अब अर्जुन भ्रमित, जैसे हम लोग भ्रम में हैं, है ना। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि कैसे होगा, कैसे आदमी जन्म लेता है, कैसे नरक में जाता है, क्या होता है, होता भी नहीं होता है, कौन देख के आया है ना। ये भगवान है भी कि नहीं है, कैसे इनको माने। कोई कहते हैं, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, ये सब क्या है ना। बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग भी भ्रमित रहते हैं। तो अर्जुन भ्रमित है, तो अर्जुन के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों के क्वेश्चन है। जब हम लोग गीता पढ़ेंगे तो हमारे एक एक क्वेश्चन लगेगा, अरे तो मेरा ही क्वेश्चन था। तो अर्जुन ने हम लोगों के लिए क्वेश्चन किया है, कि वो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। तो हम लोग ध्यान से एक एक चीजों को देखेंगे, और सब चीजें जो भी कमी रह जाती है आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर उसको अपने सीनियरों से पूछ के बताऊंगा। तो ये है। तो यहाँ पे यही है कि जब अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं। हम्म। तो सबसे आदि गुरु कौन है? गुरु कौन है? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को। तो सबसे प्रथम गुरु, आदि गुरु जो भी कहें, कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है ना। तो सबके हित के लिए है। और हम अपने हित की बात नहीं जानते कि यार ये मेरा ही हित है, इसमें इसको सुनने में, इसको पढ़ने में मेरा ही हित है, किसी और का नहीं है। कि लोग यहाँ पे गीता बांट रहे हैं, इनका क्या, इनका अपना कोई वो नहीं है। ये आपके जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कि भगवान का भजन करो, मंदिर आओ, गीता पढ़ो, है ना। कैसे भी आप अच्छे बनो, है ना, आपका जीवन उद्धार हो। ये है। आपसे कोई लोग ये नहीं कि सड़क चलते हुए पैसे मांगते हैं, भाई चलो मंदिर चलो, पैसे लो, उसकी माने, है ना। आपके लिए कहते हैं, भगवान भेजते हैं उनको आपके लिए। लेकिन क्या है ना, हम माया में अंधे हैं। इतना जैसे शीशे के ऊपर नहीं धूल चिपकी रहती है, जैसे हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत धूल है, जन्मों जन्मों की, जो धूल नहीं कटेगी। कटेगी कैसे? जब हम आध्यात्मिक चीजें होंगे, जैसे कि सुबह नहा लिया, शरीर साफ हो गया, घर पे झाड़ू पोछा लगा दिया, घर साफ हो गया। लेकिन हमारे मन में जो मैल है ना, दिमाग में कचरे जो भरे हैं, उनको कौन साफ करेगा? उनको ऐसी आध्यात्मिक बुक साफ करती है ना। साधु संत की संगत साफ करती है, भक्तों का संग साफ करती है ना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, वो सब साफ करती है। तो अंदर का भी कचरा बहुत होता है ना। तो ये है। तो गीता के रहस्यवाद यात्रा शुरू करते हैं। आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तब यहाँ पे आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, तो महिमा बताई, है ना। कहा, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रतः पुमान विष्णु पाद आवनोति भय शोकादि वर्जित। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। हरि बोल, है ना। तो ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी हैं, कह रहे हैं कि दिव्य साहित्य है ना, स्पिरिचुअल, दिव्य, आध्यात्मिक, तो जिसका कभी नाश नहीं होता, शाश्वत। तो जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, तो
इसके उपदेशों का जो पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है ना। तो शेल्टर भगवान अपने आप दे देते हैं, आश्रय मिलता है। जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त होता है ना। किसी बड़े आदमी ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर आप कालर ऊंचा करके घूमते हो ना, कि अरे तो मुझसे बड़ा कौन है ना, मेरी तो बहुत जान पहचान है। इसी तरीके से है। तो जब भगवान का आश्रय मिल गया, भगवान ने आपके सिर पे हाथ रख दिया, तो फिर समस्त भय और चिंताओं से मुक्त होता है। फिर आज शंकराचार्य जी बोल रहे हैं आगे कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्च च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अनंत जन्म मिले हैं, और कितने हमने पाप किए होंगे, कितने दुष्कर्म किए होंगे, है ना, मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान यहाँ एक मौका देते हैं। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, निष्ठा, है ना, हमारी फॉर्मेलिटी नहीं होने की, जबरदस्ती बैठ गया के, है ना, निष्ठा भाव से, है ना, जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनोगे तब तक आपको कोई सिखा नहीं पाएगा। जब तक अंदर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जानने की इच्छा, है ना, जिज्ञासा तथा गंभीरता। ये नहीं कि चलो लगा दिया ऑनलाइन, जरा ये भी काम कर लो, जरा वो भी काम कर लो, जरा इधर भी देखाओ, जरा उधर भी देखाओ, है ना। गंभीरता, जो काम हम कर रहे हैं 1 घंटे में भगवान के लिए देना, 24 घंटे भगवान ने हमें दिए हैं, तो क्या हम उसमें 1 घंटा भगवान को नहीं दे सकते? भगवान 1 सेकंड में सारा समय ले लेते हैं। आदमी कहता है ना समय नहीं है, समय नहीं है। 1 सेकंड में हार्ट अटैक हुआ, पूरा समय समय है ना। एक बार में ब्रेन स्ट्रोक हुआ, पैरालाइज हो गया, सालों साल पड़े बिस्तर पे, हाथ पैर हिल नहीं रहे, सुसु पोटी बिस्तर पे हो रही है। ये होता है, समय समय है, फिर कोई कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। तो जब तक हमारे पास हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हमें समय नहीं है ना। किसके लिए? वो भी भगवान के लिए, जिसने हमें दिया है, समय दिया, सब कुछ भगवान ने हमें दिया है ना। तो ये होता है, समय नहीं है। तो समय, भगवान कहते हैं मैं स्वयं काल हूँ। तो भगवत गीता को कोई निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान कृष्ण की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। आगे कहते हैं शंकराचार्य जी कि मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृति सकृति गीता अमृत स्नानम संसार मलम नाशनम। तो मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है ना। जल में स्नान किया, स्वच्छ हो गए। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल के में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है ना। गंगा बताया ना भगवान के चरणों से निकली है, और गीता भगवान के मुख से निकली है, तो गीता भी गंगा ही है। गीता सुगीता कर्तव्या किमुन्यो शास्त्र विस्तरई यह स्वयं पद्मनाभस्या मुख्य पद विनीतता। तो चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने को की आवश्यकता नहीं है ना। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है ना। सार है, कुंजी होती है ना, हम लोग सूत्र निकालते थे, चलो यार फार्मूला निकाल लो, शॉर्ट में कर लेते हैं। तो इतने वेद शास्त्र, इतनी पुराण है ना। इतना आजकल लोग के पास टाइम कहाँ है कि हजारों वेद शास्त्र पुराणों को पढ़े जाके, है ना। तो भगवान ने एक सारी ग्रंथों का सार दे दिया, कुंजी दे दिए। कौन सी? भगवत गीता के नाम पे, है ना। और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है ना। आगे आदि शंकराचार्य जी गीता के बारे में बताते हैं, महिमा के बारे में कि भारतामृत सर्वस्वम विष्णु क्वात्राद्विनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। हरि बोल, है ना। तो गंगा जल जो भगवान के चरणों से निकली है, अगर वो पीता है तो वो मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवान के मुख से निकली है, क्या? भगवत गीता, यानी कि अमृत पान कर रहा है। तो भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवान कृष्ण विष्णु सब एक ही हैं। आगे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा दोग्धा गोपाल नंदनम
गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। ये गीता, ये गीतोपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग भगवत गीता का जो अमृत में दूध है उसका पान करने वाले हैं, है ना। यही है कि और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। आगे बताते हैं शंकराचार्य जी गीता की महिमा के बारे में कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। कौन हो? वो देव की पुत्र श्री कृष्ण। एक मंत्र यानी एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा, है ना। तो कितना अच्छा हो जाए अगर एक धर्म हो जाए, एक भगवान हो जाए, एक सी शिक्षाएं हो जाए, तो कोई लड़ाई कोई मारकाट हो ही ना, है ना। कि मेरा वाला बड़ा भगवान है कि आप वाला भगवान बड़ा है, जब हो ही नहीं। ये है। अब यहाँ पे पहला चैप्टर आता है, उसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग। तो अर्जुन जो है बहुत दुखी था। कि भाई हम अपनों को कैसे काटे, अपनों को कैसे मारे। अपनों से कोई लड़ता है भला, है ना? अपनों से कोई लड़ाई करता है? अपनों से कोई इस तरीके से, भाई ठीक है अपने लोग गलती कर देते हैं, चलो ठीक, फिर एक हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सजा कि हम भाई अपने चाचा ताऊ पितामह बाबा दादा सबको मार दें। तो अर्जुन बहुत दुखी था, है ना। क्यों दुखी था? क्योंकि अर्जुन एक भक्त था भाई। उधर भी तो लोग थे इन्हीं के रिश्तेदार अर्जुन के, तो उधर कोई दुखी नहीं हुआ। वो तो सब लड़ने को तैयार थे, चलो मारो काटो भैया, एक छोटे सी राज्य के लिए, है ना। आज ये सब गीता जो है हम लोगों की कहानी है। पहले कोई मार काट नहीं होती थी। पहले रामचंद्र के जमाने में देखो, चारों भाई एक थे, कहीं कोई विवाद नहीं था कि तुम उनके पुत्र हो तुम उनके पुत्र हो। फिर यहाँ पे जैसे ही आया द्वापर युग, यहाँ पे भेदभाव होने लगे, तो पटाइत हो गए, नहीं चाचा के पुत्र हैं उनके हैं, तो आपस में है बाबा एक ही लेकिन पिता अलग अलग हो गए, पटाइत हो गए। आपस में जमीन का विवाद आज भी देखो ना, छोटे छोटे खेत खलिहान इन्होंने मेड़ बढ़ा ली तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी, उनको मार दिया ले लठ। गांव में आज भी लड़ाइयाँ बहुत चलती हैं छोटी छोटी जमीन के विवाद के लिए, थोड़े थोड़े उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से विवाद होते हैं। जर जोरू जमीन, है ना, तो तीन की लड़ाई होती है। और ये बहुत होती है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि भाई चलो सब एक ही कोख से हैं, कम से कम आपस में मिलजुल के रहे। जो तुमको है तुम ले लो, कौन सा यहाँ लेके जाना है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। भगवान खुद कहते हैं कि जितनी जिसकी आवश्यकता है इस प्रकृति में हमने सब कुछ दिया है। जिसकी जितनी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता को लो। लेकिन यहाँ पे लोग संचय बहुत करते हैं ना, कि थोड़ा है और बहुत की जरूरत है। तो जितनी जरूरत है भगवान ने दे रखा, लेकिन उनके दिल मांगे मोर। उनका, उनकी इच्छाएं उनकी आवश्यकताएं कमी नहीं होती। तो बांधने की आवश्यकता है, और बांध लो और बांध लो। देखो चिड़ियों को दाना डालो तो जितनी जरूरत है चिड़िया चुगेंगी ले जाएंगे, भले ही बोरा भर डाल दो आप, बांध के नहीं ले जाती है ना। हाथी है, वो रात राम आराम से खाएगा, शाम को सो जाएगा, उसको विश्वास है भगवान फिर कल मेरी व्यवस्था करेगा, है ना। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, भगवान पे विश्वास नहीं ना, भगवान व्यवस्था करेगा। तो लगता है मुझे कि मैं ही करता हूँ, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। हर आदमी को लगता है मैं ही नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं पालूंगा कौन पालेगा, मैं अपने बच्चे फीस नहीं भरूंगा कौन भरेगा, मैं नहीं करूंगा, है ना। अगर बच्चा दुखी है, बच्चे को पीड़ा है, तो आप माँ बाप होकर उसकी पीड़ा हर सकते हो क्या? है बच्चे को बहुत प्रॉब्लम कोई बीमारी होगी, आप उसकी बीमारी सही कर सकते हो क्या? इधर उधर डॉक्टर के पास भी भटकोगे, डॉक्टर सही करता है क्या? डॉक्टर भी बोलता है हाँ ठीक है, मैंने अपना जो काम करना था कर दिया है, अब आप भी भगवान से प्रार्थना करो। तो अल्टीमेट जाते हैं हम लोग भगवान के पास में, तो पहले से भगवान के पास बैठ जाए तो वो नौबत ही ना आवे, है ना। इसलिए
चीजें यही होती हैं। तो अर्जुन विसर्ग योग, यानी कि अर्जुन बेचारा दुखी है कि भगवान ये सब कैसे हम करेंगे, कैसे हम अपनों को मारेंगे, कैसे हम अपनों का खून देखेंगे। और फिर बाद में यही कहता है कि अगर मान लो हम विजयी भी हो गए, ठीक है चलो भाई सबको मार काट दिया, लेकिन पार्टी किसके साथ करेंगे जब कोई अपना खानदान का रहेगा नहीं। कोई एंजॉय हम किसके साथ एंजॉय करेंगे। सब अपने भी, आप कई पार्टी होती है, कोई आप प्रोग्राम बनाते हो तो सब अपनों को तो दावत देते हैं ना। शादी ब्याह बारात कुछ भी होता है, अपने ही लोग आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। और जब अपने रहेंगे नहीं तो हम एंजॉय किसके साथ करेंगे, कोई आनंद ही नहीं रहेगा। और सबको मार देंगे। अब सारे जितने भी, पहले तो एक धर्म युद्ध होता था, अब तो कहीं हॉस्पिटल के ऊपर भी मिसाइल दाग दिया, और कहीं रिहायशी में दाग दिया। अब तो कोई धर्म नहीं है, बच्चे भी मर गए, नवजात शिशु भी मर गए, बूढ़े भी मर गए। पहले एक धर्म युद्ध इसलिए कहा जाता था कि युद्ध की भूमि अलग होती थी, वहां पे सिर्फ युद्ध होता था। और जो रहने वाले लड़के बच्चे और उनकी पत्नियां सब एक अलग जगह रहती थी। वहां कोई मार काट नहीं होती थी, निहत्थों पे कोई वार नहीं करता था। है ना, एक नियम कानून थे कि अगर शाम का सूरज ढल रहा है, गर्दन तक तलवार गई, सूरज ढल गया तो तलवार वहीं से हटा लेते थे, नहीं कि चलो अब यहाँ तक लाए वो निपटाई दे इसको। है ना, पीठ पीछे कोई वार नहीं करता था। किसी के हाथ में हथियार नहीं है तो उसके निहत्थे पे कोई वार नहीं करता था। तो ये धर्म था, इसीलिए धर्म युद्ध कहते हैं। है ना, धर्म धर्म सब जगह नहीं कहा गया, धर्म क्षेत्र में धर्म पत्नी कहा गया, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी क्यों कहा गया भाई, पत्नी धर्म इसलिए कहा गया, धर्म यानी कि पत्नी का धर्म है कि पति को गलत राह पे जाने से रोके। ये नहीं कि आज हमें ये लाखों रुपया वाला गिफ्ट चाहिए, कहाँ से ला रहे हो, रिश्वत लेके ला रहे हो, चोरी करके ला रहे हो, डजन मैटर। है ना, ये नहीं, पत्नी कहती थी आधी रोटी खाएंगे, मिल के खाएंगे, लेकिन कोई गलत काम मत करना, कोई ऐसे काम न करना। कहीं से कोई कीमती चीज लेके आता था तो पत्नी पूछती थी कहाँ से लाया, इसका इसका पैसे कहाँ से आया, सही तो पैसा है, कहीं गलत तो नहीं है। तो धर्म के बारे में पति को बताती थी कि कोई गलती मत करना। है ना, अनजाने में भी कोई गलती ना हो। तो ये होती थी पत्नी, जो साथ देती थी पति का अच्छे और बुरे में, और हर चीजों को लेके चलती थी। और आजकल क्या है, कैसे भी लाओ मुझे चाहिए, नौलखा हार चाहिए, कंगन चाहिए, जो भी चाहिए चाहिए, कैसे लाते हो मुझे नहीं पता। और पूछेंगे भी नहीं कि कैसे लाए, कहाँ से पैसे की व्यवस्था की, आपके पास था भी कि नहीं था। है ना, जो धर्म शब्द बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं धर्म कहा जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे पहला ही श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक बोला और केवल एक बोला। है ना, देखो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो हम लोग भी अंधे ही है ना। क्या दिखाई देता है, सिर्फ पैसा, शोहरत, नाम, क्या करना है ना, ये है नहीं। सब कुछ, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति, सब पद हैं कहाँ के, इसी भौतिक जीवन के। जब तक जीवन है तब तक पद हैं, डॉक्टर खत्म पद खत्म। है ना, आज कहा कि भाई इमरजेंसी आईसीयू में बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, डॉक्टर सुशील गुप्ता भर्ती हो गए, आईसीयू में पहुंच गए। अब वहां पे डॉक्टर ने खूब ट्रीटमेंट किया, बाद में उनकी डेथ हो गई। अब ये नहीं कहेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता को बाहर ले जाओ, कहेंगे भाई डेड बॉडी ले जाओ, नाम भी खत्म। है ना, तो नाम पद सब यही के हैं, शरीर के। शरीर के खत्म होते ही नाम भी खत्म हो जाता है, पद भी खत्म हो जाए, कहाँ जा रहे हो भैया, अरे एक यार अच्छे जानने वाले थे, डेड हो गई, उनकी डेड बॉडी है, वहीं जा रहे हैं। है ना, तो डेड बॉडी हो गई, नाम खत्म। ये नाम और जो भी प्रतिष्ठा है बस आपके साथ है, शरीर के साथ। शरीर खत्म, नाम खत्म। है ना, शरीर कहाँ से बना है, पंच तत्व का बना शरीरा, छित जल पावन गगन सुमीरा। तो पांच तत्व का शरीर बना है। ये शरीर इस प्रकृति ने दिया है हमें, लेकिन इसके अंदर जो जीव यानी जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो क्या है, भगवान का शाश्वत अंश है, जिसकी वजह से हम चलायमान हैं। यानी लाइट चली गई तो आप फ्रिज का मैकेनिक बुला लो, एसी को बुला लो, कि एसी में ये फ्रिज चलेगी जब तक उसमें लाइट नहीं है। लाइट क्या है, एनर्जी है। लाइट हमें दिखती है क्या, है ना, बिजली आ रही है फ्रिज के अंदर, क्या बिजली हमें दिख रही है, कहाँ है बिजली। लेकिन इस चीज को पता नहीं, बिजली से ही चलती है। वैसे शरीर है बिना आत्मा के नश्वर है, बेकार, कूड़ा है, 2 दिन में सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी। तो आत्मा कहाँ से आई है, भगवत धाम से आई है, आध्यात्मिक जगत से आई है। तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा वही रहती है, 84 लाख योनियों में वही आत्मा रहती सेम। सिर्फ हम लोग कपड़ों की तरह अपने शरीर का चोला बदलते हैं, कभी मनुष्य का जन्म मिला, कभी जानवर का मिला, कभी पक्षी का मिला, कभी पेड़ का मिला, कभी पहाड़ का मिला, अलग अलग, अलग अलग योनियों में अलग अलग जन्म हम लोग ले चुके हैं। और सबसे श्रेष्ठ जन्म होता है जो
वो होता है मनुष्य का जन्म, कि सबसे अच्छी चेतना। हम एक शेर को भी अपने बस में कर सकते हैं, हाथी को अपने बस में कर सकते हैं ना। तो सबसे जो अच्छी चेतना मनुष्य की होती है। और ये भगवान ने हमें कृपा करके शरीर दिया है, नर्तन दिया है, नरदेही दी है, कि भगवान की सेवा, भगवान के अच्युत विग्रह की सेवा, भगवान का नाम हम इसी शरीर से ले सकते हैं। क्या गाय भैंस कुत्ते भैंस उनको कहो चलो भाई मंदिर में आरती करो, चल के भगवान के विग्रह साफ करो, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाओ, सफाई करो, फूल तोड़ के लाओ, आरती करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस मनुष्य के रूप में ही हम लोग एक, भगवान ने मौका दिया है कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कि दोबारा इस भौतिक जगत में फिर से पैदा ना होना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई सुख नहीं है। जो भी जहाँ है ना, कोई भी एक व्यक्ति नहीं ढूंढ के ला पाओगे कि कोई सुखी हो, जो है वही दुखी है। तो यही है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वतु संजय। तो यहीं पे भेद हो गया। मामकाः, मेरे, पांडवश्चैव यानी पांडव के पुत्रों में, है ना। कि जब भाई आप पांडव जो थे, उनके पिताजी खत्म हो गए, तो जो बच्चे अनाथ हो गए, उन्होंने कहा भाई अब बच्चे इनके पिता नहीं है तो चाचा उनके देखेंगे। अब चाचा ही भेद करने लगे कि मेरे और पांडव के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, कितनी गलत बात है ना। तो यहीं से भेद शुरू होता है, जो आज कलयुग में है। तो चाचा के लड़के हैं, वो फलाने पटाइत हैं, वो हुए हैं, आपस में दुश्मन बने हुए हैं। किस लिए? सिर्फ चंद रुपयों, चंद पैसों, चंद जमीन, चंद मकान के लिए, है ना। आपस में एक दूसरे की दुश्मनी बना लेते हैं। यही चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा शिल प्रपाद की जय। तो हम लोग शील प्रपात की जय इसलिए कहते हैं कि शील प्रपात की ही कृपा है कि जो हम आज यहाँ पे बैठ के गीता को बहुत सरल शब्दों में समझ रहे हैं, है ना। बहुत सरल शब्दों में, क्योंकि लोग इसीलिए नहीं पढ़ते ना कि जो संस्कृत में लिखा है वो कै समझ में नहीं आता। संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, और वो कुछ समझ में नहीं आता क्या लिखा, वो पढ़ लिया, है ना। तो प्रपात जी ने बोला था कम से कम 6 बार गीता को आप थारोली पढ़ोगे, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और समझ में आएगी, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए पढ़ रहे हैं कि कम से कम ABCD पता तो चले। जब आगे पता चलेगी तो फिर और अच्छा लगेगा, धीरे धीरे और अच्छा लगेगा, है ना। तब कोई चीज बच्चों को खिलाते हैं ना, पहले एक बार टेस्ट तो करो। बच्चे पहले ही देख के मुंह बना देते हैं, भले ही ना खाएं, उनका स्वाद नहीं पता, लेकिन पहले ही मना कर देते हैं। मम्मी लोग पीछे पीछे घूमती, बेटा खा लो खा लो खा लो। बच्चा कहता नहीं खाऊंगा। फिर मम्मी कहते अच्छा एक बार टेस्ट कर लो, तो हो सकता है तुम्हें टेस्ट अच्छा लगे फिर खा लो। हाँ जब टेस्ट किया, हाँ अच्छा है और लाओ, है ना। तो पहले वही, पहले टेस्ट तो करो। जब टेस्ट करोगे फिर अपने अंदर से खुद आएगा हाँ यार और जाने और जाने और जाने, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें और डूबते जाएंगे। पानी ठंडा है, पहले हाथ डाल के देना ठंडा है गर्म है। जब फिर नहाने लोगो तो मजा आने लगता है, भैया ठीक है कोई बात नहीं। वैसे यही भी है। तो हम लोग पहले इसमें इंटरेस्ट पैदा करें। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है ना। तो पवित्र तीर्थ स्थल रहा है जो कौन सा, कुरुक्षेत्र। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे ना। भगवान देखो, भगवान स्वयं उपस्थित थे द्वापर में। और भगवान किस तरीके से अपने भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं, है ना। भगवान अर्जुन के सारथी बने। सारथी में आप देखो जब बहुत कोलाहल मचा हुआ है, युद्ध हो रहा है, मार काट मची हुई है, सब हाथी घोड़े चिघार रहे हैं, आदमी सब चिल्ला रहे हैं मारो काटो, वहां क्या कोई सुनाई देगा? अर्जुन पीछे से तीर बाण लेके खड़े हैं। अब अर्जुन कहेंगे कृत दाहिने चलो, क्या उनको सुनाई देगा इतनी भीड़ आवाज में? तो वहां फिर क्या होता था कि वहां पे सारथी लगाम लिया। अब सारथी पीछे भी नहीं देख सकता, वो तो आगे देखेगा, उसको भी कहीं से कोई तीर न लग जाए आके, वो भी अपनी रक्षा करेगा। तो पीछे से एक लात पड़ती थी कंधे पे, राइट मारा तो राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मारा लेफ्ट मुड़ जाओ। तो अब देखो कितने भगवान दयालु हैं कि अपने भक्तों की लात भी सह लेते हैं, है ना। भक्तों की सेवा में लग जाते हैं, यशोदा मैया की डंडी भी सह लेते हैं, है ना। और युधिष्ठिर जैसे जो राजा हैं, उनके आज्ञाकारी दूत भी बन जाते हैं। दूत बन के गए दुर्योधन के यहाँ कि समझौता कर लो भाई, चलो 5 गांव दे दो,
है ना, कुछ नहीं थोड़े ही कर दो, चलो हटाओ युद्ध टाल दो कैसे भी करके। लेकिन उन्होंने कहा कि एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान स्वयं, कहते नहीं, भगवान स्वयं आके भक्तों की सेवा करके जाते हैं। भगवान कब आके कैसे किस रूप में मिल गए हम लोगों को नहीं पता रहता, है ना। ये सब एहसास करने की जरूरत होती है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो जो पांडवों ने अपनी व्यूह रचना बनाई थी, है ना, और उसमें एक उनके दृष्टद्युम्न भी थे, तो उसकी कहानी भी आगे आएगी। तो यहाँ का दुर्योधन बहुत बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ था। उसको कहाँ किसको मैनिपुलेट करना है, किसको पुदीने के पेड़ पे चढ़ाना है, किसकी प्रशंसा करनी है, किसको कैसे करना है। ये कुशल राजनीतिज्ञ भी था, बुद्धिमान था कि कैसे हमें किनको काम में लेना है, कैसे हमें अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को कैसे क्या शब्द बोलने हैं, भीष्म पितामह को क्या बोलना है ना, किसको कैसे जाके। तो वही कि किसका ग्लोरिफिकेशन करना है। तो ये दुर्योधन के अंदर कुशल नेतृत्व की ये भावनाएं थी, सब थी। तो हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद जो है, द्रुपद और द्रोणाचार्य ये आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक ही गुरु से शिक्षा ली थी, गुरुकुल में रहते थे। तो जो ब्राह्मण होते हैं वो गरीब थे उस समय, ब्राह्मण कोई संचय नहीं करते थे। अपने दिनचर्या में जो भी एक दो घर में उनको भिक्षा मिल गई, उतना ही से जीवन यापन कर लेते थे। और वो जितना उनके लिए जरूरत थी उतना ही लेते थे, फिर वो तीसरे घर में नहीं जाते थे, है ना। क्योंकि कोई भी चीज संचय नहीं करते थे, इसीलिए वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे। तो संचय, अगर हम लोग बहुत संचय करते हैं कि लाखों रुपए अकाउंट में, फिर भी टेंशन रहता है। तो उन्होंने कहा कि द्रुपद पुत्र, जो अब द्रुपद और ये दोनों मित्र थे, तो मित्रता में होता नहीं, अरे मित्र चिंता नहीं करना, मैं जब राजा बनूंगा ना, तो जो जरूरत हो मांग लेना मुझसे, है ना, हम अपना आधा राज भी दे सकते हैं तुमको। तो ये द्रुपद ने बोल दिया था द्रोणाचार्य से, स्टूडेंट लाइफ में अपनी जो पढ़ाई करते थे गुरुकुल में। तो एक बार अश्वत्थामा बहुत रो रहा था, बहुत भूखा था, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। और तो द्रोणाचार्य की जो पत्नी गुरुमाता हैं, उन्होंने कहा कि बच्चा बहुत भूखा है, ना हो तो आपके जो राजा द्रुपद हैं, जो आपके मित्र थे, उनसे गाय ले आओ। कम से कम गाय रहेगी तो बच्चे को दूध तो मिल जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने बहुत मना किया कि नहीं, मांगना मर जाने के समान होता है, मैं किसी से कोई चीज मांगूंगा नहीं। तो फिर भी पत्नी की रिक्वेस्ट जो होती है ना, फिर पति उस पर मजबूर हो जाता है, कैसे भी करके करता है, अपना स्वाभिमान भी हट छोड़ देता है। तो गए द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास और याद दिलाया कि भाई हम आपके मित्र हैं, गुरुकुल में हम लोग पढ़ते थे और आपने हमसे कहा था। तो द्रुपद ने बहुत बेइज्जती कर दी इनकी, कहीं कहा तुम और कहा मैं, तुम मेरे मित्र हो, तुमने कैसे सोच लिया। और बहुत ज्यादा उसको तिरस्कार किया, बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। अब उसको बहुत लज्जा हुई कि यार बताओ मैं कहाँ मांगने चला गया, है ना, कितनी मेरी बेइज्जती कर दी, कितना मेरा स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा। अब ये बहुत मन में बहुत कुंठित थे। फिर उन्होंने कहा कि जो कोई द्रुपद को लेके आएगा मेरे शिष्यों में कौन है। तो दुर्योधन ने बोला, अरे मैं भी लेके आता हूँ। तो द्रुपद ने मार मूर के दुर्योधन को भगा दिया वहां से। फिर उसके बाद अर्जुन अकेले स्वयं गए, और अर्जुन द्रुपद को बांध के पकड़ के लेके आके द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य जी ने, वही जब उनकी जो बातें थी ना, कि उनको जितनी जरूरत थी द्रोणाचार्य ने लेके फिर उसको मुक्त कर दिया कि जाओ, जान छोड़ दो, उसको माफ कर दो। ब्राह्मण बहुत उदार हृदय वाले होते हैं, तो उस पर विश्वास नहीं रखते। फिर द्रुपद को बड़ी बेइज्जती हुई कि मेरी इतनी बड़ी तौहीन कि मुझे पकड़ के बांध के चरणों में डाला गया, ये करा गया। तो द्रुपद भी सोचे कि मैं बदला लूंगा। तो द्रुपद ने यज्ञ किया, जहाँ पे पुत्री द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये पैदा हुए। तो जो पुत्र हुआ, पुत्र को उन्होंने द्रोणाचार्य के शरण में भेज दिया। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य ना किसी से द्वेष भावना नहीं रखता। उसको पता था कि आने वाले कल में मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा। लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने उसे जैसे अर्जुन को शिक्षा दी, वैसे द्रुपद को भी कोई भेदभाव नहीं रखा। ये गुरु का अपना काम होता है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। तो वही यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। तो ये एक कमेंट रूप में की, देखो कितनी बढ़िया
सेना सृजित की गई है। तब कुरुवंश के वायवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्तर पे बजाया, उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अरे दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि जब भीष्म पितामह, जो लगभग उस समय 450 साल के थे और एक भी युद्ध नहीं हारे थे, इतने शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति थे, तो जब उन्होंने शंख बजा दिया, शंख मतलब होता है ना कि एक गर्जना होती है कि हाँ भाई युद्ध स्टार्ट हो रहा है ना, एक वो होता है कि चलो भाई युद्ध शुरू होने वाला है, शंखनाद हो गया है। तो जब दुर्योधन ने सुना, अरे भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, तब तो पक्का अब तो युद्ध होना शुरू। पहले तो वो सोच रहे पता नहीं भाई भीष्म पितामह अपने जो नाती पोते हैं उनके खिलाफ खड़े होंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हमसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं, है ना, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। तो उसको कंफर्म हो गया कि अब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है, तो अब तो जीत निश्चित। तो बड़ा खुश हो गया दुर्योधन। अब यहाँ पे ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महिति यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैवा दिव्यो शंखो पदुन्मतु। चलो प्रपात की जय। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो जब उधर से शंख बज गया, तो इधर से भी शंख की घोषणा हो गई, है ना, कि चलो भाई ठीक, युद्ध शुरू किया जाए। अथ व्यवस्थिता दृष्टा भारत राष्ट्रां कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्धम पांडव हृषिकेशं तदा वाक्यम मिदम माह महीपते। शिल प्रपात की जय। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन द्वारा अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो कपिध्वज कहते हैं, जो अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वज लगा था, उसको कपिध्वज कहते हैं। तो उसपे हनुमान जी आसीन थे। तो वही कहा गया है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। तो अर्जुन का जो रथ था सूर्य देवता ने दिया था उनको गिफ्ट में, है ना। उनके पास अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र सब देवी देवताओं ने उनको दिए थे। और जो कपिध्वज जो हनुमान जी खुद बैठे थे उनके रथ पे, जब आखिरी में युद्ध खत्म हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन तुम रथ से उतर जाओ। बोले नहीं पहले आप उतरो, बोले नहीं आप उतर जाओ। तो दो तीन बार कहा नहीं नहीं पहले आप उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो फिर कृष्ण जी ने उनको थोड़ा सा डांट के कहा कि उतर जाओ नीचे। तब अर्जुन जब नीचे उतरे, और जैसे ही कृष्ण भगवान वहां से नीचे उतरे, तुरंत पूरे रथ में आग लग गई, है ना। तब अर्जुन एकदम चक्के बक्के रह गए ना, आदमी को लगता है ना कि मैं ही हूं, मैंने ही सब किया। तो जैसी ये देखा आग लग गई, तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया भगवान को, कि सब कुछ भगवान ने कैसे उसको संभाल के रखा था। अगर अर्जुन को छोड़ देते रखते तो अर्जुन वही खत्म हो जाता, है ना। इतनी शक्तियां उस पे। एक तो हनुमान जी बैठे हुए थे जिसकी वजह से रथ उनका हमेशा स्थिर रहा। नहीं एक तीर में रथ रथ उड़ जाते अगर भीष्म पितामह चला देते तो, है ना। तो इस तरीके से सब भगवान की शक्तियां थी, भगवान का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से अर्जुन विजयी हुए। कि भीलन गोपियां लूटी, वही अर्जुन वही बाण। तो वही अर्जुन थे, वही बाण थे, लेकिन भील लोग गोपियां सब लूट ले गए, है ना, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं थे। तो इसलिए हमें केंद्र में भगवान को रखना है, हर समय भगवान को साथ में रखना है। बिना भगवान के हम कुछ नहीं है ना। तो इसलिए वही यहाँ पे बताया कि पूरा देख के राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वे वचन कहे। तो अब अर्जुन जब देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अर्जुन ने कहा हे अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, है ना। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब दोनों सेनाओं के बीच में हम जरा देख तो ले, हम किससे लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन है अपने। यही है, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं कि कौन कौन मेरे सामने खड़े हैं, किनके किनसे हमें युद्ध करना है। अब अर्जुन ने भगवान को कहा, मैंने लेके चलो। अब भगवान को एक तरह से ऑर्डर दिया ना, भगवान चले गए भाई, चलो भाई।
जो कह रहे हो। सारथी थे। अर्जुन ने कहा चलो लेके चलो बीच में, वहां पे दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके पहुंच गए। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य से अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पात्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। सारे रिश्तेदार तो थे वहां पे, जितने भी रिश्तेदार थे सब खड़े थे वहां पे, सबको देख रहे थे। अब उनको मन में आ गया, यार मेरे चाचा खड़े हैं, मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे मामा भी हैं, और ये सब कजिन मेरे ब्रदर भी हैं, और मेरे नाती पोते भी खड़े हैं, ससुर भी हैं, है ना। सबको देख के अर्जुन का दिल पसीज गया, कह रहे यार अपनों से कौन लड़ता है भाई, है अपनों से कोई लड़ता है क्या। तो अर्जुन बहुत परेशान हो गया। अर्जुन उवाच दृष्टिमं स्वजनं कृष्णायुत्सः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। शिल प्रपात की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है ना। जब कोई ऐसी बात आती है ना तो मुंह सूखने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल उछलने लगता है कि यार कैसे करेंगे, ये नहीं हो पाएगा ना। जरा सा एग्जाम होता है तो वहां पे धड़कनें बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है। यहाँ पर युद्ध भूमि है और सारे लोग अपने हैं जिनसे हमें लड़ना है। तो बहुत असमंजस में अर्जुन था कि कैसे हो सकता है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उनसे किसी प्रकार की विजय राज या सुख की इच्छा करता हूँ। तो वही लगा कि यार अपनों से लड़ के अपनों को मार के हमें कौन सा सुख मिल जाएगा। अगर हम राज्य मिल भी गया तो हम क्या करेंगे इस राज्य के, जब हमारा कोई अपना होगा ही नहीं, है ना। कौन सा सुख मिलेगा, सुख तो अपनों से होता है ना। अपनों के बीच आदमी एंजॉय करता है, पार्टी मनाता है, अपनी बात शेयर करता है। लेकिन जब अपने ही नहीं रहेंगे तो हम किस सुख की इच्छा करें। हे गोविंद, गोविंद भगवान श्री कृष्ण को गोविंद भी कहते हैं, बहुत से अलग अलग नाम मिलेंगे। तो हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, है ना। हे मधुसूदन, मधु नामक एक राक्षस का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनका नाम मधुसूदन भी पड़ा। तो जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वो मुझे क्यों ना मारना दे, भाई भाई हम अपनों को नहीं मार पाएंगे, वो हमें मार दें कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनों को नहीं मार पाएंगे। अर्जुन ने अपने हथियार शस्त्र वस्त्र सब छोड़ दिए, है ना। हे जीवों के पालक, है ना, भगवान को बोला हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों, भले ही तीनों लोक का स्वामी बना दो, लेकिन अपनों को मार के अगर हम तीनों लोक के स्वामी बन गए तो ग्लानि मेरे अंदर बहुत रहेगी ना कि हमने अपनों को मारा, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हमें तीनों लोक नहीं चाहिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे भाई, हम अपनों को नहीं मार पाएंगे। तो इस पृथ्वी की बात छोड़ो, हम छोटे इस पृथ्वी राज्य के लिए तो ये छोड़ो, हम तीनों लोग भी दे दो तब भी नहीं लड़ेंगे, है ना। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, कि अपनों को मार के अपने चाचा ताऊ के बच्चे हैं भाई हैं इनको मार के हमें कौन सा सुख मिल जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो जब पूरा कुल नाश हो जाएगा तो जो पिंडदान करने हैं भाई, अगर मर गए सब जितने जेंट्स हैं लड़के बच्चे नाती पोते, तो जो पुराने पुरखों को जल कौन तर्पण करेगा, है ना। उनको पिंडदान उनका कौन करेगा, सब ऐसी परंपराएं सब नष्ट हो जाएंगी, है ना। अब जब स्त्रियां केवल बचेंगी, सारे पुरुष मर जाएंगे, तो स्त्रियों को कौन ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है ना। उनके साथ अधर्म हो रहा है ना। तो जब अधर्म होगा तो अधर्मी संतानें पैदा होंगी, कुल दूषित हो जाएगा, उनका अस्तित्व पतन हो जाएगा। तो सब बड़ा कंफ्यूजन में अर्जुन की सब कृष्ण जी को अपना तर्क दे रहे हैं, और कृष्ण जी चुपचाप सुन रहे हैं मौन धारण करके कि बोलो बेटा, जितना बोल सकते हो बोल लो, फिर बाद में सेकंड अध्याय में भगवान मुख खोलेंगे अपना। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे वृषवंश आवांशिक संतानें उत्पन्न होती हैं। षड्करो नरकाय व कुलग्ना कुलस्य च पतितं पितरो हेषा लुप्त पिंडो का क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे, है ना, जो पितरलोक में हैं इस समय,
गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए वो सब समाप्त हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, तो उनको पिंड दान कौन करेगा। तो अर्जुन इस तरीके से बहुत टेंशन में, बहुत कंफ्यूज, है ना, सिर पे हाथ रख के बैठ गया कि भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनों से न लड़ पाऊंगा और ना मैं अपने को मार पाऊंगा। संजय उवाच एवं मुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्तु पाविशत विसृज्य संसरम चापम शोक संविग्न मानसः। शिल प्रपात की संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त के रथ के आसन पर बैठ गया, है ना, कि भाई हम ये लो धनुष और ये लो बाण, हम न लड़ पाएंगे, अपनों को नहीं मार पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? उसके अंदर करुणा थी, दया था, उसको लग रहा था पाप लगेगा, है ना। ये सब चीजें सोच सोच के अर्जुन बहुत परेशान था कि नहीं लड़ पाता। हरे कृष्णा। तो ये है आज का पहला अध्याय था, और कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कहीं कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण नमस्ते प्रभु। गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु। नमस्ते गुरुजी। जी। क्या हम इस वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल सकता है ताकि हम लोग बार हाँ बार इसे अध्ययन कर सके। हाँ हाँ, मतलब मिल जाएगा, जो हमारे लोग एडमिन हैं ये आप लोगों को भेज देंगे, आप लोग उनसे कहिए तो भेज देंगे आपको, ठीक है। जी जी, हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में? माता जी कोई है क्या क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रभु, प्रभु जी, चैट बॉक्स में धन्यवाद। खोल। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन है। जी जी, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये जो डॉक्स में आपने दिखाया है ऑनलाइन, क्या इसकी भी कॉपी हमें ग्रुप में या कैसे भी शेयर हो सकता है क्या माता जी? प्रभु जी, जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में जी सब उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो वो वो, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ग्रुप में आएगी हाँ या ग्रुप में इंडिविजुअल? माता जी लोग हैं। माता जी आप लोग बताइए कुछ, एडमिन कौन है? जी प्रभु जी, ग्रुप में भेज दी जाएगी हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं, और कल फिर जी नियम प्रभु से जी। मिलते हैं। और आप लोग और भी लोग जो भगवान का जो नाम है, गुण है, लीलाएं हैं, इनके बारे में सुनने के इच्छुक हो, तो आप लोग अपने घर परिवार रिश्तेदार नातेदारों को सबको लेके आइए, है ना। ये एक अच्छा सा कर्म है, भगवान की सेवा है ना। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव वंद की जय, चिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी उपस्थित भक्त जनों की जय हो। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे हरे राम, कृष्ण। राम राम राम, हरे हरे। सभी लोग अनम्यूट करके बोलेंगे, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम, राम हरे राम, हरे राम 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 राम, राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे। हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे राम, हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्णा सबको प्रभु हरे- जी, सभी को दंड प्रणाम। प्रभु चलिए, जी। चलिए कल मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे तुम कृष्ण। लोग टाइम से आ जाइएगा, कल जो है सेकंड अध्याय है, भगवान वहां पे बोलेंगे और अच्छे से बताएंगे, है ना? हरे कृष्णा, सभी मिलते हरे हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी।